हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके उसी YouTube चैनल पर जहां पर आपको मिलते हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर और जो आपकी पढ़ाई को बनाते हैं बेहतर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीसरा लेक्चर। आज का लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के वो फॉर्मूला देखने वाले हैं जो दुनिया की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर एप्लीकेबल है। ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा जिसको अपने दोनों घुटने नहीं टेकने होंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के आगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे जिस टाइप की हो, चाहे मॉडरेट लेवल की हो, चाहे हाई लेवल की हो, चाहे लो लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी के रूट्स इसी फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं। इसके पहले लेक्चर में हालांकि हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी देखा है रूट्स फाइंड आउट करने के, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के कुछ लिमिटेशंस हैं और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए कुछ समय उस मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए दो नंबर्स में आपको उन दो नंबर्स के बारे में सोचना पड़ता था और उसमें आपकी स्पीड तभी डेवलप हो जाएगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली करेंगे, और जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब जाके आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में मिडल टर्म को ब्रेक करने में उन दो नंबर्स को आसानी से कम समय पे ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको उन क्वेश्चंस की बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी रिपीटेडली। लेकिन आज जो हम मेथड डील करने वाले हैं, आज जिस मेथड के बारे में जानने वाले हैं, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला लगाइए और तुरंत दोनों रूट्स निकालिए। और आज का मेथड आपको अपने ऊपर गर्वान्वित महसूस कराएगा क्योंकि ये एक भारतीय द्वारा दिया गया एक बेहतरीन मेथड है। इस मेथड का नाम है श्रीधराचार्य मेथड। जी हाँ, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड एक ऐसा मेथड है रूट फाइंड आउट करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जो आपको विद इन 30 सेकेंड आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करके दे सकता है बिना कुछ सोचे विचारे। बस आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका रूट आपके सामने। तो डिस्कस करते हैं श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड जो है उसमें दो ही फॉर्मूले, दो ही क्या कहें कि एक ही फॉर्मूले हैं। दोनों फॉर्मूले में बस एक ही चेंज है, वो साइन का। देखिए, अल्फा और बीटा दो रूट हो गए। अल्फा निकालने का जो फॉर्मूला है वो -b प्लस √d अपॉन 2 इंटू ए और बी से आप ऑलरेडी रूबरू हैं। ए और बी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट होते हैं। ए होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और बी होता है x का कोएफिशिएंट। सिमिलरली अगर बीटा निकालना है आपको तो उसमें भी देखिए -b यहाँ पर भी है, -b यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पर भी है और √d यहाँ पर भी है, √d यहाँ पर भी है, 2a यहाँ पर भी है, 2a यहाँ पर भी है। बस साइन है यहाँ प्लस और यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है। बस इतना सा अंतर है दोनों फॉर्मूले में, बाकी सब कुछ सेम है। लगाना कैसे उसकी बात करते हैं। डी की बात कर ले। डी क्या है? डी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू a इंटू सी करके निकाला जाता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। फिर यहां से निकाल के डी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। बी आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है बी और a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट है। सबसे पहले आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, उससे a b और c की वैल्यू असाइन करेंगे विद साइन। a की जैसे इसको देखें तो इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 1 आपने निकाल लिया। फिर आप निकालेंगे इसमें d की वैल्यू, इसमें आप निकालेंगे d की वैल्यू। क्या निकालेंगे? d की वैल्यू। d की वैल्यू देखिए, d इज इक्वल्स टू है b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। b का स्क्वायर करिए, b क्या है -4 का आपने स्क्वायर कर दिया। फिर क्या है 4 इंटू a इंटू सी, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो आपने रख ली। 16 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, 16 माइनस 4 कितना हो गया? 12 हो गया। आपने वैल्यू 12 निकाल ली। ठीक है, अब आपने सब कुछ निकाल लिया, आपका डी भी तैयार है आपके पास और अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। अल्फा इज इक्वल्स टू -b, ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले का है तो ये हमेशा लगेगा रहेगा, ये बाहर माइनस हो गया। b की वैल्यू रखेंगे -4 ब्रैकेट के अंदर, माइनस फिर √d, d की वैल्यू रखी आपने 12, 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो 2 1 2 हो गया, 4 माइनस और √12 होता है, √12 को आप ले सकते हैं 4 इंटू
3 और 4 अंडर रूट से बाहर आके हो जाएगा 2 और अंदर बचेगा अंडर रूट 3। तो इस तरीके से अंडर रूट 12 का स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे 2 अंडर रूट 3, तो हो गया 2। उसके बाद आपने क्या करा, इस 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 को 4 के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 2 अंडर रूट 3 के नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया। 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया माइनस अंडर रूट 3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 माइनस अंडर रूट 3। इसी तरीके से बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ए ऑलरेडी था फॉर्मूले में, आपने बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो फिर आपने इस 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 से 2 और प्लस अंडर रूट 3, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बीटा की वैल्यू आ गई। तो आपने देखा ना आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ना आपको उस मिडल टर्म को ब्रेक करके सोचने की जरूरत है भाई वो कौन से दो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट करने पर ये नंबर आए और जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये आए। सीधा आपको बस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके ABC लिख लेना है, उसके बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, बाकी तो बची कैलकुलेशन और कैलकुलेशन आप कर ही लेते हैं। ठीक है, अगले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली 3, b की वैल्यू निकाली हमने -4 और c की वैल्यू भी हमने निकाली -4। d की वैल्यू निकाल लेंगे तो b का स्क्वायर कर देंगे, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -4 हो जाएगा 16, 4 4 16 3 48। तो और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 हो गया, 6 प्लस 8 4 और ये 5 और ये 6 64। डी की वैल्यू आ गई 64। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूले में रखेंगे माइनस बी यानी -4 माइनस अंडर रूट 64 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 3। सॉल्व करेंगे तो ये होगा प्लस का 4 और 8 और अंडर रूट 64 को हम लिख सकते हैं 8 अपॉन 2 3 6, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 6 -4 अपॉन 6 यानी -2 अपॉन 3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपका -2 अपॉन 3। एक रूट आपका आपके सामने। कितना समय लगा बताइए? मात्र 30 सेकेंड। मात्र 30 सेकेंड के अंदर आप इसको सॉल्व करके रूट्स निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 64 का 8 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/6 यानी 2। तो बीटा की वैल्यू आ गई 2। बस अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई आपके सामने। देख लीजिए आपके रूट्स आपके सामने। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू अंडर रूट 7, सी की वैल्यू -7। डी की वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर। बी का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू रखेंगे 2, सी की वैल्यू रखेंगे -7। 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 4 28, 7 2 14, 14 4 56 हो जाएगा। 56 हो गया तो ये ऐड हो जाएगा और 56 और ऐड हो गया 63 हो जाएगा, अंडर रूट 63 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अंडर रूट 63। और फिर निकाल लेंगे हम अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो -b रखेंगे, -b यानी माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 63 अपॉन 2 इंटू ए है 4। अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 63 अपॉन 4। इस तरीके से बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 63 अपॉन 4। तो बीटा की वैल्यू भी आ गई। और अगर इसको सॉल्व करना चाहें आगे तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 7 और 63 हो जाएगा 3 अंडर रूट 7 अपॉन 4। ये हो जाएगा ऐड होके -4 अंडर रूट 7 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई
√7 माइनस का √7 हो गया। इसी तरीके से अगर हम बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें तो √7 प्लस 3√7 अपॉन 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2√7 अपॉन 4, यानी 2 से 4 कैंसल आउट हो गया, और बीटा की वैल्यू आ गई √7 अपॉन 2। तो √7 अपॉन 2 आ गया और माइनस √7 आ गया। ठीक है, जिनको भी अगर ये प्रॉब्लम हुई हो कि हमने √63 की वैल्यू कैसे निकाली, तो √63 को हम लिख लेंगे 7 × 9। देखो जो अंदर नंबर लिखा रहता है उसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसमें से एक का क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये 9 का, ये 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√7 बच जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2x² माइनस 2√x प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -2√2, c की वैल्यू हो गई 1। तो a की वैल्यू अगर हम निकालें तो a की वैल्यू होगी -2√2 होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 1। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और -4 2 ज़ा 8, और d की वैल्यू आ गई 0। तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो -b यानी -2 और माइनस का √0 अपॉन 2 × 1। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 × 2 हो गई। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 √2, ये तो 0 ही हो गया, अपॉन 4 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अल्फा की वैल्यू आ गई √2 अपॉन 2, √2 अपॉन 2 आ गया 1 अपॉन √2, और 1 अपॉन √2 का मतलब हो। और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इसी तरीके से, तो माइनस -2 √2 प्लस √0 अपॉन 2 × 2। बीटा की वैल्यू आ गई 2 √2 अपॉन 4, यानी ये भी वैल्यू आ गई 1 अपॉन √2। 2 से कैंसिल आउट हो गया, √2 से 1 अपॉन √2। अल्फा की वैल्यू भी 1 अपॉन √2 और बीटा की वैल्यू भी 1 अपॉन √2 आ गई। ठीक है, x² -x - 7 = 0। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -7। d की वैल्यू निकालेंगे तो b² b का स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे, -4 × a 3 × -7, तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 = 12, 12 7 = 84, 85 हो गया, 85। डी की वैल्यू 85 आ गई। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू -b -1 माइनस √85 अपॉन 2 × a, 2 × यानी 2 × 3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस √85 अपॉन 6। तो ये आ गया, और ये ब्रेक हो नहीं सकता, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, वैसे ही रख देंगे। तो -1 प्लस √85 डिवाइडेड बाय 6। तो बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस √85 अपॉन 6। और अगर कोई चीज़ ब्रेक नहीं हो रही तो आप उसको वैसे भी छोड़ सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, सेम स्टेप सभी में फॉलो हो रहे हैं, और बहुत आसान आसान स्टेप है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिखिए, ए और बी और सी की वैल्यू लिखिए, डी में सब्स्टिट्यूट करिए, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू b² - 4 × a × c, और डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4x² - 7x, 4x² - 7x प्लस 2 = 0। तो a की वैल्यू यहाँ से 4, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 2 हो गई। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, -7 का होल स्क्वायर, -4 × a, 4 × c की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा 49 हो गया, और 4 2 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32। तो d की वैल्यू हो गई 9 - 2 7 और 4 - 3 1 17।
17 वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, और हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू हो जाएंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी रखेंगे तो -7 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2 इंटू 4। तो अल्फा इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 8। एक वैल्यू ये आ गई बीटा की, एक वैल्यू आ जाएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 इंटू ए। तो बीटा इज इक्वल्स टू -7 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 इंटू 4। तो बीटा की वैल्यू आ गई 7 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 8, बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 3 9 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -9, डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी फॉर्मूला होता है। डी की वैल्यू बी की वैल्यू हो जाएगी -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू A1 और -9। तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा, एंड 36 और 9 हो जाएगा 45। डी की वैल्यू आ गई 45। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो माइनस बी यानी -3 माइनस अंडर रूट डी यानी 45 अपॉन 2 इंटू ए यानी 1। अल्फा इज इक्वल्स टू 9 माइनस माइनस प्लस सॉरी 3 और माइनस अंडर रूट 45 को लिख सकते हैं 9 5 45 यानी 3 अंडर रूट 5 अपॉन 2। अल्फा की वैल्यू ये आ गई। बीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो -3 प्लस अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। बीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 2 और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 2। बीटा की वैल्यू ये आ गई। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए केवल बॉडी इक्वेशन में चेंज कर रहा है, कुछ नहीं। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3 और एक्स को ट्रांसपोज कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का 3 से, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये अपनी कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो गई। तो थोड़ा सा काम करना था, बाकी काम वही। फिर से काम हम लोग शुरू करेंगे अपना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1। डी की वैल्यू निकालेंगे, बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए 1 हो जाएगा, सी भी 1 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9 माइनस 4 इज 5। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, -3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 इंटू 1। अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। बीटा की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 इंटू 1। बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप लोग, सेम ही मेथड अप्लाई करना है, बार बार वही चीज करनी है, कुछ नई चीज नहीं करनी है। जितने क्वेश्चन आप करते जाएंगे उतनी प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। एक क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसमें ये जनरल फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं है, तो पहले इसको जनरल फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन में चेंज करेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ x माइनस 2 नहीं है तो x माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर x नहीं तो x का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, सॉरी। तो हो जाएगा ऊपर x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। x कैंसल आउट हो गया, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और इसका हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x
और ये हो जाएगा -2 और 3x² - 6x - 2 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। (3x² - 6x - 2 = 0). a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -2। वैल्यू रखेंगे -6 का होल स्क्वायर -4 × 3 × -2 इज 36। 4 × 12 = 24। तो ये ऐड हो गया, कितना हो गया? 4 × 2 = 60 हो गया ये। तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे -b यानी -6 -√60/2 × 3। सो अल्फा की वैल्यू हो गई प्लस का 6 और 60 को लिख सकते हैं 60 को लिख सकते हैं 12 5 60 और 10 × 6 नहीं 12 5 60 लिख सकते हैं और 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 × 5। तो ये हो जाएगा 15 4 × 60। 12 को लिख सकते हैं 15 4 × 60। 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6 -2/15/6। अल्फा दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन होगा 3 -√15 हो जाएगा /6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल्स हो जाएगा 3 -√15/3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी कर लेंगे, बीटा निकाल लेंगे तो बीटा हो जाएगा -6 + √60/2 × 3। बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6 + 2/15/6। 20 बीटा 2 कॉमन हो जाएगा 3 + √15/6 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बीटा इक्वल्स हो जाएगा 3 + √15/3। बीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। बहुत ही आसान है, केवल क्वेश्चन वैल्यूज फॉर्मूले में आपको पुट कर देनी है और आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? अपने 2 रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना कम टाइम आप लग रहा है वो आप खुद देख पा रहे होंगे। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो चेंज केवल यही कर रहे हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे जनरल फॉर्म के निकलवा रहे हैं, बाकी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इज इक्वल्स टू 2/x + 4 4/x + 4 सॉरी 4/x + 4। तो ठीक है, x + 1/x + 2 और ये हो जाएगा x + 2 + x + 1 इज इक्वल्स टू 4/x + 4। तो हो जाएगा ऊपर 2x + 3 और नीचे हो जाएगा x + 1 × x + 2 इज इक्वल्स टू 4/x + 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + 3 × x + 4 इज इक्वल्स टू x + 1 × x + 2 × 4 हो जाएगा। तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 4 + 3 × x + 4 इज इक्वल्स टू x × x + 2 + 1 × x + 2 होल ब्रैकेट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा 2x² + 8x + 3x + 12 इज इक्वल टू x² + 2x + x + 2 इज इक्वल टू 4। तो 2x² + 11x + 12 इज इक्वल टू x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 4 × 4। तो ये हो जाएगा 2x² + 11x + 12 इज इक्वल टू 4x²
प्लस 12x और प्लस 8। तो इन सारे टर्म को वहां ले जाएंगे तो 4x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x² माइनस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 4x² से माइनस 2x² तो बचेगा 2x², 12x से माइनस 11x तो माइनस प्लस x बचेगा, और 8 और माइनस 12 तो माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ये, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² हो गई, वो हो गई ये, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी होना था, तो हो जाएगा ये 3x प्लस 4 हो जाएगा, ये 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x से मल्टीप्लाई 3x², 3x², 3 4 12x हो जाएगा, ये 12x और ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12 प्लस 4 16x, x² 12 प्लस 4 16x। और बाकी अब यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 16, तो हम 4x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 3x² माइनस 16x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² 12x और ये माइनस का 4x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम यूज करेंगे। x² माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -8। तो अब क्या होगा, b की वैल्यू रखेंगे तो 4 का -4 हो जाएगा, सॉरी -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू -8 हो जाएगा 16, 8 4 दा 32 प्लस 32 तो 48 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, -4 माइनस √48 अपॉन 2 इंटू 1। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 16 48 तो 4√3 हो जाएगा अपॉन 2। अल्फा कॉमन ले लेंगे 4 तो 1 माइनस √3 हो जाएगा अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 2√3। सिमिलरली बीटा इज इक्वल्स टू निकाल लेंगे तो -4 प्लस √48 अपॉन 2 इंटू 1। अब बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 48 हो जाएगा, 16 3 दा 48 तो 4√3 अपॉन 2। तो बीटा इज इक्वल टू 4 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस √3 अपॉन 2। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने क्षेत्राचार फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आसानी से फाइंड आउट कर लिए। बस आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी होगी उससे आपको अपने ए, बी और सी की वैल्यू असाइन कर लेनी है। ए, बी, सी की असाइन करने के बाद आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और डी कैलकुलेट हो गया तो बस अब अल्फा और बीटा के फॉर्मूले में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। बाकी बचा कैलकुलेशन का काम, वो उसमें तो आप माहिर हैं ही, और आपको इस तरीके से आसानी से आपके रूट्स 30 सेकेंड के अंदर आराम से आपको रूट मिल सकते हैं। आप जितने क्वेश्चन हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जिन क्वेश्चंस में डाउट हो उनको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको सेपरेट वीडियो में सॉल्व करके आपको मेथड प्रोवाइड कर दूंगा और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के लिए वीडियो को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन होता है। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो पर अपने लाइक भी दीजिए, क्योंकि ये लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।